नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी की तरह मंडल सुनाता जिंजक कानपुर तैयार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं कवि विद्यार्थी हमारा आज़ाद। लीजिए, मैंने हाई स्कूल सन 75 में पास किया था। वो उस समय ऐसा समय था कि आज़ादी के 25-26 वर्ष से लोगों ने आज़ादी को समझा नहीं था। ना समझते ही क्यों, जब उन्नति ही नहीं कर पाया देश। हम लोगों की तरह वैसे ही पुराने कच्चे घर हुआ करते थे। हम लोगों के पास पोशाकें नहीं हुआ करती थी और पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी और ऐसे नंगे पाँव 4-4, 5-5 किलोमीटर अपने स्कूलों में पढ़ाई करते थे। आज समय बदला। माननीय चौधरी चरण सिंह के जब राजनीति में आए, उनके परम शिष्य मुलायम सिंह जी यादव, ऐसे तमाम नेता सामने आते गए। कर्पूरी ठाकुर थे, राज नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने हमें सभी उन बातों से अवगत कराया जो हम लोग वास्तव में ना हमारे पूर्वज समझते थे, ना आज़ादी के संविधान को हम लोग समझ पाए थे। उन्होंने मंडल कमीशन के द्वारा हमें बताया कि इतना आपका वो है, तब जाके कुछ सुधार रूप से आप धर्म के ठेकेदारों को लगता है कि इनके पास मकान कैसे हो गए, इनके पास मोटरसाइकिल कैसे हो गई। जब मोटरसाइकिल से कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है तो मालूम पड़ता है उन धर्म के ठेकेदारों को कि ये मोटरसाइकिल मानो उसकी छाती से गुजर रही हो। सर्वस्व अपना बनाने लेने वाले कि मेरा ही अधिपत्य रहे, यही सोच रही धर्म के ठेकेदारों की। जलन इसलिए उन्हें है कि जैसे पहले थे दबे कुचले वैसे आज भी बने रहें। और कहते कहा किसी की जात पात को पता नहीं कौन क्या, अब समझ परख में नहीं आता। अरे पहले गंदे कपड़ों में लिबासों में हम रहते तब आप परख जाते थे कि ये कौन लोग हैं। लेकिन आज ये अपने धर्म के ठेकेदार, ये हिंदुस्तान का भारत का धर्म, ये जात को खोजता है। जात पात का नारा देने का फल ये मिला कि हमारा देश हजारों वर्ष गुलाम रहा। यही फल था। आचार्य चाणक्य ने कहा है किसी व्यक्ति को गुण को देखकर परख नहीं करना चाहिए कि ना किसी की जाति को। यहाँ गुण का महत्व कुछ नहीं है, लेकिन एक जलन है और कि इनका नाम रोशन क्यों हो रहा है। वो लोगों की जलन ऐसी होती है जिसका कुछ कहा नहीं जाता है। अमीर जो है गरीब को आगे बढ़ने लगते हैं तो अटकलें लगाने लगते हैं, उन्हें बढ़ने नहीं देते हैं। याद रहे देश का एक गरीब घर का बेटा था चंद्रशेखर आज़ाद, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। बराबर निरंतर संघर्ष करता रहा समाजवाद के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, तभी कुचलों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। भगत सिंह जैसे गुण जो जाट समाज के थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी कि हमारे देश में समाजवाद आए, सबको समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ अन्याय न हो। और फांसी पर फंदे पर झूले, गोलियां खाई, शहीद हो गए, पर आज़ाद कोई बराबर निरंतर संघर्ष करते रहे। उन्हीं क्रांतिकारियों के विचारों को लेकर वापस न लौटने वाले लोग आज उच्च शिखर श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। जो निरंतर प्रयास करता है, जो नदी प्रयास करती है, वो बहती चली जाती है, उसे नहीं मालूम है मुझे कहाँ जाना है, वो समुद्र में जाती है और इसीलिए समुद्र में समा जाती है, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ती। जो निरंतर आगे बढ़ता है उन्नति वही करता है जिसे अपने इतिहास मालूम है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या रहा, हमारे पुरख गरीब थे या अमीर थे, ऐसा उनका है। नमस्कार।